बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं गरम मसाला। हर घर में एक डिफरेंट अंदाज में गरम मसाला बनता है। मैं किस तरह से गरम मसाला बनाती हूँ तो आए आपके साथ में शेयर करती हूँ। और इसके साथ ही हम बना रहे हैं चाट मसाला और बिरयानी मसाला। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। हमने एक बड़े साइज़ में पैन ले लिया है, जिसको मीडियम आंच पर हमने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। हमने ले लिया है 10 चम्मच भर कर खुश्क धनिया। ये हमारे मसाले को खुशबू के साथ साथ बेस देगा और किसी हद तक ये हमारे गरम मसाले की तासीर को ठंडा भी रखेगा। 3 चम्मच भर के हमने ले लिया है शाही ज़ीरा, इसको काला ज़ीरा भी कहा जाता है। ये मसाले की जान है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और 2 चम्मच भर के हमने ले ली है दालचीनी, जिसके हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे। और 2 चम्मच भर के हमने ले ली थी काली मिर्च और 1 चम्मच हमने ले ली थी जावित्री और 3 से 4 अदद हमने जायफल ले ली थी। और इसके साथ ही हमने 1 चम्मच भर के ले लिया था स्टार फूल, जिसे बादियान का फूल भी कहते हैं। और 1 चम्मच भर के हमने ले लिए थे लौंग, ये हमारे मसाले को गर्माहट देंगे। और 2 चम्मच भर के हमने ले ली थी काली इलायची, ये भी हमारे मसाले को गर्माहट देगी। और जहाँ इतने सारे गरम मसालों का जिक्र हो और उन मसालों को ठंडा करने के लिए हम सब्ज़ इलायची को कैसे भूल सकते हैं। तो हमारे मसालों को जो ठंडा करेगी, तासीर को ठंडा रखेगी, वो है सब्ज़ इलायची। और ये हमने ले ली है 2 से 2.5 चम्मच भर के। इससे हमारे मसाले की खुशबू और भी अच्छी आएगी और ये हमारे मसाले को ठंडा भी रखेगी। और इसके साथ ही हमें चाहिए 3 चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा, ये मसाले में बहुत अच्छी खुशबू पैदा करेगा और टेस्ट को बढ़ाएगा। और इसके साथ ही हमें चाहिए साबुत लाल मिर्च, ये मैंने ले ली है 4 से 5 अदद। और इसके साथ ही हमने ले ली है गोल लाल मिर्च, ये मैंने 1 चम्मच ले ली थी। इसको भी हम मसाले में शामिल कर लेंगे। और इसके साथ ही हमने ले ली है खुश्क अदरक, जिसको सौंठ भी कहते हैं। ये इसका वज़न तकरीबन 50 ग्राम है। और 1 चम्मच भर के हमने ले लिया है अनारदाना, इससे बहुत अच्छा टेस्ट पैदा होता है गरम मसाले में। ये ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम मीडियम आंच पर गरम मसाले को अच्छे से गरम करेंगे, ताकि इसमें अगर कोई नमी है तो वो भी ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। इसको हम तकरीबन 3 मिनट तक दरमियानी आंच पर भून लेंगे। हमने मसाले को सिर्फ भूनना है, इसको जलने नहीं देना। अगर ये जल गया तो फिर ये हमारा किसी काम का नहीं रहेगा। तो मसाले में से बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है, ये तकरीबन रेडी है। अगर आप इस खुशबू को सूंघ सकते ना तो आप देखते कि कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। खुशबू से ना सिर्फ किचन बल्कि पूरा घर इसकी खुशबू से महक रहा है। तो इस भुने हुए मसाले को हम एक ठंडे बर्तन में निकाल लेते हैं। अगर हम इसी में रखेंगे ना तो मसाला नीचे से जल जाएगा। तो इसको हम अलग बर्तन में निकालने के बाद आपको दिखाते हैं कि हम और कौन से मसाले ले रहे हैं। पैन अभी गर्म है, इसी पैन के अंदर हम 1 चम्मच ले लेंगे राई दाना और 1 चम्मच हम ले लेंगे कसूरी मेथी दाना। मैंने बारीक वाला कसूरी मेथी दाना लिया है। और ये जो मसाले हैं ना, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप डालेंगे तो जायका बहुत अच्छा आएगा और ग़िज़ाइयत भी बढ़कर आएगी। और 1 छोटा चाय का चम्मच हमने ले लिया है रोज़मेरी। आप देख रहे हैं कि पैन गर्म होने की वजह से किस तरह से राई दाना उछल रहा है। तो ये तकरीबन फ़ौरन ही हो गया है, तो इसको हम निकाल लेते हैं अपने पहले वाले मसाले के अंदर। और 15 से 20 अदद हमने ले लिए हैं कड़ी पत्ते, इसको भी हम हल्का सा सेक लेंगे ताकि इसकी भी नमी ख़त्म हो जाए। और अब हम ले लेते हैं 2 चम्मच भर के कलौंजी। ये देखें कि गर्म पैन होने की वजह से फ़ौरन हो रही है, तो इसको मैंने फ़ौरन से निकाल लिया था। और 1 चम्मच हमने ले ली थी अजवाइन। अजवाइन से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये भी ऑप्शनल है। और अब हमने चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया है और पैन सिर्फ हमारा गर्म है। तो इसी पैन के अंदर मैंने 2 चम्मच भर के डाली थी कसूरी मेथी
और 2 चम्मच भर के डाल लिया था मैंने खुश्क पुदीना। तो इसको हम सिर्फ गर्म पैन के अंदर हल्का सा सेक लेंगे। आग हमने बिल्कुल ऑफ रखनी है और इन भुने हुए मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जो अदरक थी वो मैंने जब भूनने के बाद इसमें से निकाल ली थी और उसको मैंने अलहदा से अच्छी तरह कूट लिया, क्योंकि अगर हम इसी तरह हम अपने ब्लेंडर में डालते तो ब्लेंडर हमारा टूट सकता था। तो इसलिए मैंने इसको अलहदा से पहले कूट लिया और कूटने के बाद इसको मैंने अलहदा से ही पीस लिया है। इसको पीसने की वजह ये थी कि देखें, इसको स्टेन करने के बाद इसके अंदर से जो बाल हैं वो हमने निकाल दिए हैं। तो अगर हम मसाले के अंदर ही पीसे तो ये बालों की वजह से हमें पूरा मसाला छानना पड़ता, वरना ये जो इसके बाल से बने हैं वो मसाले में हमें तंग करते। तो हाथ के साथ हमने कड़ी पत्ते को अच्छी तरह से तोड़कर छोटा कर लिया है और ब्लेंडर में डालकर अब हम बारी बारी सारे मसाले को पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा जो है वो पीस के रेडी है। तो इसी तरह से हम बारी बारी सारे मसाले को पीसते जाएंगे और जो हमने अदरक का पाउडर बनाया है उसके अंदर शामिल करते जाएंगे। तो जब हम सारा मसाला पीस लेंगे तो हम इसका वज़न करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये जो हमारा मसाला है ये कितना वज़न में तैयार हुआ है और हम इसको कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमारा कितनी देर तक चल जाएगा। तो चलिए मसाला पहले हम अच्छी तरह से पीस लेते हैं, तो उसके बाद आपको दिखाते हैं। मसाला सारा ग्राइंड हो चुका है, तो इसको हम सारे को हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स हमने अच्छी तरह से करना है ताकि जो हमने अदरक का पाउडर अलहदा से स्टेन किया था वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आप देखें कि ये कितना खूबसूरत और मज़े का मसाला तैयार हुआ है। ये आप अपनी वेजिटेबल्स में डालें और इसको आप बिरयानी में डालें, ये बिरयानी मसाला के तौर पे इस्तेमाल होगा। अगर आप इसमें आमचूर पीस कर डाल लेते हैं और थोड़ा सा नमक शामिल कर लेते हैं तो ये आपका चाट मसाला भी तैयार हो जाएगा। तो इसका हम वज़न करते हैं। मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके अलहदा जार में भर कर रखूँगी, क्योंकि जब हम जार का ढक्कन खोलते हैं तो इसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा जार में भरूँगी ताकि मैं हर जार को हर दफ़ा पहली दफ़ा ही खोलूँ। और मेरे लिए तो ये 6 माह कहीं भी नहीं जा रहा, क्योंकि इसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल होगा। अगर हमने 1 किलो वेजिटेबल बनाई है तो हाफ़ चाय का चम्मच आप उसमें डाल सकते हैं या इससे भी कम डालेंगे, इससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है, एक तो इसकी तासीर गर्म होती है और दूसरा ये कि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हो सकता है कि फिर आपको अच्छा ना लगे। ये पहले से अगर रेडी करके रख लें तो हमें खाना बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर भी मेरे पेज को फॉलो कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ लाने में हेल्प देता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।